ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका के फाइनल खेलने का ख्वाब चकनाचूर। प्रोटियाज को 5वीं बार सेमीफाइनल में नाकामी का सामना करना पड़ा। कैंगरूज के सामने 213 रन का हदफ पहाड़ बन गया। 7 विकेटें खोकर 48वें ओवर में जीत गए। मिचेल जॉनसन और कप्तान पैट कमिंस ने 8वीं विकेट के लिए 22 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत बनाई। ट्रेविस हेड 62 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 212 रन बनाए। डेविड मिलर के सिवा कोई जमकर ना खेल सका। मिलर ने सेंचुरी बनाई। जनूबी अफ्रीका मैच हार गया, लेकिन मुकाबला खूब किया। फाइनल इतवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहमदाबाद में होगा। वर्ल्ड कप का फाइनल एक्शन देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। चौकर्स फिर चौक कर गए। 31 साल में 5 सेमीफाइनल, 5वीं बार शिकस्त। कैंगरू से शिकस्त पर प्रोटीज के पुराने जख्म ताजा कर दिए। 92 में बारिश ले डूबी, 99 में डॉलन का रन आउट महंगा पड़ा और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा। 2007 में भी कैंगरूस ने प्रोटीज को फाइनल में जाने से रोका। 2015 में ग्रैंड एलिट का छक्का। कीवीज ने क्या किया हक्का बक्का। कोलकाता में भी नतीजा नहीं बदल सका। जनूबी अफ्रीका पर से चौकर्स का दाग न धुल सका। फाइनल हार गए, हाँ। चोक नहीं करा। आज वो हारे हाँ। अपनी कैप्टनसी की वजह से, बैड फील्डिंग, बैड विकेट कीपिंग। इस वर्ल्ड कप में नहीं मैं समझ रहा कि Okay. ये चौक कर गए हैं। बड़ी मेहनत की है उन्होंने, 25 से 30 रन कम किए हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम को जीतने का मौका मिला। जनूबी अफ्रीका ने चोक नहीं किया। खराब कप्तानी और नाकिस फील्डिंग की वजह से हारे। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, जनूबी अफ्रीका की टीम पूरे इवेंट में अच्छा खेली। सेमीफाइनल में 30 से 40 रन कम किए। अजहर अली बोले, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू के 10 ओवर में तेज रन किए, जिसकी वजह से जनूबी अफ्रीका मैच में वापस नहीं आई। मुझे मौका दें, मायूस नहीं करूंगा। किसी को दूसरी और चौथी बारी देने से बेहतर मुझे आजमाएं। बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में खिताब। वोट को इज्जत दो का नारा भी लगा दिया। पाकिस्तान की तरक्की वोट की इज्जत से मशरूत करार दे दी। कहा, आपने फैसला करना है 70 साल के बाबों के हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल देंगे या नौजवान के। पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। सिर्फ अवाम का लाडला बनना है। बाकी जमातों से दरख्वास्त है, पाकिस्तान के अवाम पर भरोसा करें, अपना नजरिया सियासत सामने लाएं। 70 साल से चलने वाले खेल को फुल स्टॉप लगाना होगा। हमें कठपुतली, सिलेक्टेड राज और बंद कमरों के फैसले कबूल नहीं। अगर पाकिस्तान की हम सब तरक्की चाहते हैं, हमें बहादुरी, दिलेरी के साथ फैसले करने चाहिए। अगर 1990 वाला मोमेंटम जारी रहता तो आज 104 नहीं, आज रुपया शायद 50 रुपए का, डॉलर 50 रुपए का होता इस मुल्क में। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। पाकिस्तानी करेंसी को मिट्टी में मिला दिया गया। इतनी महंगाई में अवाम कैसे जिंदा रहेंगे। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों से खिताब। कहा, हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपए का होता। 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, पर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। शहबाज शरीफ के मुसाफी होने की तकरीर तैयार थी। मैंने तकरीर देख ली थी। हमने धमकियों के सामने झुकने से इनकार किया। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के साथ ज्यादतियां की। मैं तो हर एक का तर्जुमान हूँ। जहाँ कोई इशू है मैं उसकी अक्कासी करता रहूँ। अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाते हैं तो क्या उनसे हल्फ लेंगे? ओहदा डिमांड करता है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो हलफ का तकाजा पूरा करूंगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंटरव्यू। कहा, कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिसकी आइन इजाजत नहीं देता। चेयरमैन पीटीआई से मसालिहत कराने में नाकामी की बहुत सी वजूहात हैं। चेयरमैन पीटीआई की इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। उम्मीद है इंसाफ होगा। शफाफ इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तमाम जमातों को यकसा मौके फराहम करना इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आज़म की बात पर भरोसा है। खत लिखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की। 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर चुका। 75 साल हमने
पुरानी लकीरों की पैरवी की, जो उन्होंने कहा उसकी पैरवी की। अब हम मजीद पैरवी करने के लिए तैयार नहीं। 75 साल हमने गुजार दिए, अब हमें नए जाविये से सोचना होगा। मुनाफिकाना किरदार की मजीद पैरवी को तैयार नहीं। पुरानी लकीरों की पैरवी करते करते हम थक चुके। 75 साल गुजार दिए, अब हमें नए जाविये से सोचना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा, जुल्म से रोके और इंसाफ का कहें तो कहते हैं तनकीद क्यों कर रहे हैं। हम तनकीद नहीं, इस्लाह करना चाहते हैं। फैजाबाद धरना केस फैसला मुख्तलिफ हुकूमतों ने 5 साल तक नजरअंदाज किया। पुरतशद्दुद वाकयात पर किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, ना कार्रवाई हो सकी। कौम ने खुमियाजा 9 मई वाकयात की सूरत में भुगता। सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत का हुक्मनामा जारी। कहा गया, अदालत करार देती है माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। इदारों से गलती हो तो तस्लीम करना चाहिए। अपने इदारे दागदार करने वाले इदारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते हैं। फैसले पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्यों न तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। उम्मीद है वफाकी हुकूमत का कमीशन 2 माह की मुकर्ररा मुद्दत में कार्रवाई मुकम्मल कर लेगा। इलेक्शन कमीशन TLP की फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक रिपोर्ट 1 माह में जमा कराए। सिंध हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील पर फैसले तक फैसला मुअत्तल करने की भी दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया, फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात बहाल की जाएं। माइयों का फंक्शन करके बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ी दूर जाके ना तो ये लड़का कभी गाड़ी पीछे करता है, कभी आगे करता है। ये उधर से आया मुनवाले की तरफ से 117 की स्पीड से, फिर इसने गाड़ी हिट की है और इसने टारगेट करके गाड़ी इसकी है। ये रोड एक्सीडेंट नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। मेरे बच्चों की मौत हादसा नहीं, टारगेट किलिंग है। लाहौर में कार की टक्कर से जाँ बहक मुतासरा खानदान के सरबराह की AY न्यूज से गुफ्तगू। रफाकत ने बताया, मुल्जिम अफनान गाड़ी की रैकी करके फैमिली से छेड़छाड़ कर रहा था। मेरे बेटे ने गाड़ी रोककर मुल्जिम अफनान को डांटा। झगड़े के बाद मुल्जिम तेज रफ्तारी से आया और मेरी फैमिली को हिट किया। जराये के मुताबिक मुल्जिम ने 160 की रफ्तार से टक्कर मारी। हादसे के बाद हसनैन की गाड़ी 70 फीट दूर जा गिरी। 4 अफराद मुल्जिम को छुड़ाने पहुंचे, लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर भाग गए। मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल कर दी गई। ये रोड एक्सीडेंट नहीं था, ये बाकायदा उन 6 जानों का कत्ल हुआ। तमाम हकाइक हमारे पास सब आ चुके हैं। ये मर्डर था, मर्डर की दफात लग गई हैं, दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं। पुलिस बगैर किसी के प्रेशर के अपना चलान पेश करेगी। लड़के ने दानिस्ता तौर पर कार को टक्कर मारी। ये कोई ट्रैफिक हादसा नहीं था, कत्ल की दफात लगाई हैं। किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की डिफेंस हादसे की मुतासरा फैमिली के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया, इंसाफ की फराहमी का यकीन दिलाया। जेल में चेयरमैन PTI से मिलने यूरोपीय यूनियन और IMF के लोग आते हैं। चौधरी परवेज इलाही का दावा। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन PTI मेरे साथ वाले सेल में हैं। IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग उनसे मुलाकात के लिए आते हैं। महकमा जेल खानाजात पंजाब ने तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा, परवेज इलाही का बयान बेबुनियाद, हक़ाइक़ के बरक्स है। अडियाला में ऐसी किसी मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। चेयरमैन PTI और चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल में अलग अलग जगह पर रखा गया है। दोनों की भी आपस में कोई मुलाकात हुई है न राबता। साबिक वज़ीर आज़म से फैमिली और वकला के सिवा किसी ने मुलाकात नहीं की। मुलाकातों का रिकॉर्ड मौजूद है। बरतानवी हुकूमत गजा में फौरी जंग बंदी के लिए अपना बामानी किरदार अदा करे। इसराइल गजा में स्कूलों, अस्पतालों और शहरी आबादियों पर हमले कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात में गुफ्तगू।
कहा बरतानिया तिजारत और सरमायाकारी में पाकिस्तान का बड़ा शराकतदार है। मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर को शाह चार्ल्स सोएम की सालगिरह पर मुबारकबाद का पैगाम दिया। अस्पताल में हमास का हेडक्वार्टर है तो इजराइल सबूत दे। अशफा अस्पताल के डॉक्टर का चैलेंज। इजरायली दावा झूठा करार दे दिया। कहा इजराइल आलमी बरादरी को गुमराह कर रहा है, उन्हें हमास के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। इजरायली फोर्सेस का कहना है अशफा अस्पताल के अहाते में खुदाई की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अशफा अस्पताल में ऑपरेशन को जंगी जुर्म करार दे दिया। गजा पर इजरायली हमले जारी। इजरायली बमबारी में साबिरा की मस्जिद को निशाना बनाया गया। 50 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी शहदा की तादाद 12,000 के करीब पहुंच गई। गजा में हमास और इजरायली फौज की दो बदू लड़ाई। मजीद 2 इजरायली फौजी हलाक। तादाद 42 हो गई। निगरां वजीर आजम की ज़ेर सदारत SIFC एपिक्स कमेटी इजलास। मुल्क में सरमायाकारी के फरोग, मुतय्यन अहदाफ के हुसूल में सहूलत के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। कमेटी का SIFC के तहत सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। इजलास को बताया गया इक़दामात की बदौलत मुल्की और गैर मुल्की सतह पर मनसूबों के हवाले से पेशरफ्त में तेजी भी आई। कमेटी ने सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने के पॉलिसी इक़दामात का भी जायजा लिया। इजलास में आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की पायदार मौशी बहाली में पाक फौज के मुकम्मल ताउन के अज़्म का यकीन दिलाया। हम सिर्फ टीम नहीं एक फैमिली हैं। टीम स्पिरिट बरकरार रखने और कौम को खुशियां देने की पूरी कोशिश करूंगा। T20 के नए कप्तान शाहीन आफरीदी का ट्वीट। PCB ने मैनेजर रेहानुल हक को भी ओहदे से हटा दिया। नवीद अकरम चीमा को नया मैनेजर लगाए जाने का इम्कान। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2 में पाकिस्तान को शिकस्त। सऊदी अरब ने मैच 4-0 से जीत लिया। सऊदी खिलाड़ियों ने इजाफी 5 मिनट में भी 2 गोल दागे। पाकिस्तान का अगला मैच ताजिकिस्तान से होगा। चेयरमैन PTI ने साइफर केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। केस खारिज करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल के हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसी कर दी। रिमार्क्स दिए पीर के सुबह फैसला कर देंगे। अटॉर्नी जनरल जेल ट्रायल से मुताल्लिक काबीना मंजूरी की दस्तावेज पेश ना कर सके। कहा काबीना की मंजूरी मौजूद है, जुबान देता हूँ पेश कर दूंगा। ये इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समात ही नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए इस केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत भी है। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए कहा मेरा नहीं ख्याल सजाए मौत हो। वकील सलमान अकरम राजा बोले देखें ये खुद कह रहे हैं ये प्रोसिक्यूशन में कामयाब नहीं होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश। 2 घंटे पूछताछ की। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 21 नवंबर को समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी। साबिक वजीर आज़म ने फैसलों को 2018 से चैलेंज कर रखा है। निगरां हुकूमत में कौन कितना मालदार, असासों की तफसीलात सामने आ गई। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5.25 करोड़ से जायद के असासों के मालिक। निगरां वज़ीर आज़म ने 10 तोले सोने की कीमत 80,000 रुपए, घर के फर्नीचर की मालियत 4 लाख रुपए जाहिर की। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का इस्लामाबाद में 3 करोड़ 12 लाख रुपए का घर, कोयटा में 1 करोड़ का प्लॉट है, 7 करोड़ रुपए के मवेशी भी हैं। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने DH कराची में 40 लाख रुपए का घर और 1,25,000 रुपए मालियत का प्लॉट जाहिर किया। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी 2 करोड़ 32 लाख रुपए के असासों के मालिक, 4 तोला सोने की मालियत 70,000 रुपए जाहिर की।
हुकूमत का जनवरी से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। IMF को तवानाई शोबे के टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया गया। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है रियल स्टेट और रिटेलर्स समेत मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने का अभी फैसला नहीं हुआ। FBR के 9,415 अरब रुपए के टैक्स हदफ का हसूल पहली तरजीह है। इस साल आलमी बैंक से $2 अरब फंड्स मिलने का इम्कान है। वक्त मिला तो IMF से नए प्रोग्राम पर भी बात की जाएगी। $10,75,000 विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। हम ये चाहते हैं कि इस 1 लाख के रिलीफ के अलावा जो एयरलाइन है हमारी जितना मैक्सिमम रिलीफ दे सकती हैं वो हमें। हुकूमत ने हज पॉलिसी 2024 का ऐलान कर दिया। आइंदा साल हज 10,75,000 रुपए में होगा। निगरान वफाकी वजीर अनीक अहमद कहते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि आने वाला हज गुज़श्ता हज से सस्ता हुआ हो। गुज़श्ता हज अखराजात 11,75,000 रुपए थे। कराची में डंपर से कुचलकर जाँ बहक होने वाला इमरान घर का वाहिद कफील था। मीडिया वर्कर इमरान घर चलाने के लिए 2 नौकरियां करता था। गम से निढाल बहन कहती है बेलगाम टैंकरों को काबू किया जाए ताकि कोई और इमरान प्यारों को रोता छोड़कर ना चला जाए। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। 18 नवंबर को 10 अजला में स्कूल, कॉलेजेस और जामियात बंद रहेंगी। मार्केटें, दुकानें, जिम, सिनेमा दोपहर 3 बजे खुलेंगे। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में इत्तलाक होगा। नोटिफिकेशन जारी। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों और सनतों के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन में काली भेड़ों के खिलाफ घेरातन। रेंजर्स और वाटर बोर्ड हुकाम का एक्शन। इंचार्ज थेफ्ट सेल समेत महकमे के 3 अफसरान मुअत्तल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलिस्तान जौहर सलीम रजा सोमरो, इंचार्ज थेफ्ट सेल ताबिश रजा हसनैन और इंस्पेक्टर आमिर खान शामिल। ताबिश रजा हसनैन को एंटी थेफ्ट सेल समेत तमाम गाड़ियां जमा कराने का हुक्म। सिक्योरिटी ऑफिसर अब्दुल मजीद अवान को भी ओहदे से हटा दिया गया। MD वाटर बोर्ड कहते हैं मजीद अफसरान को भी मुअत्तल करके शफाफ तहकीकात कराएंगे।